चुनाव के महज कुछ दिन रह गए हैं। इस वक्त मैं नॉर्थ कैंपस के बाहर खड़ा हूँ, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ में, हम इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे वोट करेंगे। एक बार नाम बताएंगे आप? मेरा नाम रोहित कुमार राय है। रोहित जी, फर्स्ट ईयर? हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर है और मेरा कोर्स है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ? मेरा रामजस कॉलेज। इस बार डूसू इलेक्शन है, 4 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या कमियां हैं? आप यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया, क्या क्या कमी देखा है आपने यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए? अभी तो बहुत सारे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है वो अपनी अपनी बारे में बता रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं तो जैसे कुछ बता रहे हैं कि हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेट्रो पास बनवाएंगे। तो हम देख रहे हैं, हम तो दूर से आते हैं, जैसे गाजियाबाद से मेरा है तो मैं मेट्रो से ट्रेवल करके आता हूँ, तो मेरे पास तो एक सुविधा है, अगर मेट्रो पास बन जाता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोनों पार्टियां, जैसे NSUI ने भी अपने घोषणा पत्र में मेट्रो के लिए किया है, DTC पासेज के लिए किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कर रही है, तो सिर्फ पासेज ही मुद्दा रह गया? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं कि पासेज तो एक तो प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी रहेगी। आइए कुछ लोग और हैं, सर नाम बताएं। पुष्कर ठाकर। पुष्कर, कौन सी है? मैं फर्स्ट ईयर BSc फिजिक्स और हिंदू से मैं कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई। अच्छा, आप कॉलेज ज्वाइन किया है, क्या क्या कमियां हैं कैंपस में, क्या होना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? 22 सितंबर को डूसू का वोट है। एक तो बिल्कुल सही बात करी इन्होंने कि मेट्रो पास होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि हॉस्टल की सुविधा हमारे कॉलेज में बॉयज़ की तो बिल्कुल नहीं है, और तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है मेरे लिए। और बाकी ये है कि थोड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होता जा रहा है, तो वो नया बना रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उसमें काफ़ी। इस बार आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेते समय कुछ दिक्कतें आई होगी आपको सीट वगैरह के लिए, या कुछ ऐसा? नहीं, दिक्कत तो ऐसी कुछ नहीं आई थी, सब बिल्कुल अच्छे से आराम से होता गया। अगर डेडलाइंस पता तो आराम से बिल्कुल हो जाता है काम, आराम से हो गया। आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से? नहीं, मैं दिल्ली के बाहर से। दिल्ली कहाँ से हैं? मैं पंजाब से। पंजाब से। तो यहाँ हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था मिली आपको बढ़िया? नहीं, हॉस्टल तो हिंदू कॉलेज का हॉस्टल तो बिल्कुल बॉयज़ के लिए है ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो सिर्फ गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स में भी 1-2 मतलब डिपार्टमेंट से 1-2 लड़की को मिलता है बस। तो आप चाहते हैं कि हॉस्टल का सुविधा हो कैंपस में? या हॉस्टल का हो या फिर थोड़ा सस्ता PG हो आसपास कहीं, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए। आप नाम बताएंगे? मेरा नाम वैष्णवी सोनी है। मैं फ़िलहाल BSc ऑनर्स केमिस्ट्री किरोड़ीमल कॉलेज से अपना कोर्स कर रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी धारणा इन DOSU इलेक्शन से ये है कि वो कैंपेनिंग क्लास टू क्लास करें, वो हर एक बच्चे को बताएं कि उन्होंने पिछले सालों में क्या क्या करा है, किन किन मुद्दों पर काम करा है, वो किन किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या वो इलेक्शन में चुने जाने के बाद भी हम बच्चों की बात सुनेंगे। और जैसे अभी आप आसपास देख सकते हैं, इंच इंच हर सेकंड नया नया पोस्टर लगता है, हर दिन पोस्टर ये फाड़ते हैं, हर दिन इतना पैसा लगाते हैं पोस्टर्स पे। अगर ये थोड़े से ही पैसे लैब्स को मेंटेन करने में, लैब्स का नया ऑपरेटर्स लगाने में लगाते, तो शायद हम उन टीम्स को हमेशा के लिए इलेक्ट करके रखते। अब जैसे आप यहाँ आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे हर घंटे, हर 2-3 घंटों में लोगों को साफ़ सफाई करनी पड़ रही है, फिर भी साफ़ नहीं हो पाता। तो आप मानते हैं लिंगदो कमेटी का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे चुनाव के दौरान? हाँ, मानते हैं इस बात को? और क्या क्या महिला सुरक्षा को लेकर क्या क्या होना चाहिए? महिला सुरक्षा को लेके एक सेल होना चाहिए सेल होना चाहिए कॉलेज में, और गार्ड्स अंदर भी घूमने चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द रिपोर्ट कर सकें। गार्ड सिर्फ यूनिवर्सिटी के गेट पर ही खड़े होते हैं, 1-2 को अंदर होना चाहिए, 1-2 को घूमना भी चाहिए। एक किसी अथॉरिटी को होना चाहिए जो बच्चों की बात सुने, जो देखे कि कॉलेज में क्या इंडिसिप्लिन हो रहा है। कैंटीन की सुविधा क्या है, आपने देखा कॉलेज में? नहीं, अभी कैंटीन तो नहीं देखा मैंने। कैंटीन नहीं देखी? नहीं। तो और क्या क्या मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ? और नहीं, ना कुछ। तो महिला टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक है। तो आइए कुछ लोग हमारे साथ और हैं, इनसे जानते हैं। सर नाम बताइए। राहुल नाम है। राहुल, थोड़ा दूर। ये बताइए, डूसू इलेक्शन है, हाँ, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? एक्चुअली में यहाँ जो अभी बोल रही थी ये कि ये इतने पर्चे उड़ रहे थे, पोस्टर उड़ रहे हैं, लिंग दो कमेटी के रिकमेंडेशंस का मखौल उड़ाया जा रहा है।
इलेक्शन नॉमिनेशन होने के 7 दिन बाद चुनाव होता है और 7 दिन में से 3 या 4 दिन छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है। 52 कॉलेज और डिपार्टमेंट और कॉलेज मिला के 52 है। एक कैंडिडेट और सिर्फ पैसे खर्च करने हैं एक कैंडिडेट को सिर्फ 5,000 रुपये। उन 5,000 रुपयों में या सिर्फ 4 दिनों में 52 कॉलेज कोई कैंडिडेट कैसे जाके अपना प्रचार कर सकता है, कैसे स्टूडेंट से मुखातिब हो सकता है, ये सवाल बनता है। लेकिन पूरा कैंपस पटा पड़ा पोस्टर बैनर नहीं, जब बात को मानते हैं हाँ कि पूरा ना लिंगदो कमेटी के नियमों का नियम नहीं है। पहली बात वो रिकमेंडेशंस हैं और रिकमेंडेशंस में क्या होता है, क्या सुविधा होती है, वो नियम नहीं है। आप पहले क्लियर करिए। ये सुविधा ये होती है कि यूनिवर्सिटी माने या ना माने इसके ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशंस माने जाने, लेकिन लिंगदो कमेटी को ये भी डिफाइन करना था कि 52 कॉलेजेस में कैसे पहुंचेगा, कोई छात्र नेता कैसे पहुंचेगा। इसीलिए इसी कमी के कारण यहाँ जितने लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी बात सुनिए पहले, जितने लड़के भी चुनाव लड़ रहे हैं सब पैसे वाले लड़के आके चुनाव लड़ रहे हैं। जो यहाँ कैंपस में मेहनत करते हैं वो लड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो 52 कॉलेज में 4 दिन में पहुँच ही नहीं सकते। जिनके पास संसाधन होंगे, जिनके पास गाड़ियाँ होंगी, जिनके पास किराए के लोग होंगे, वो लोग पहुँच जाएंगे 52 कॉलेजेस में। आप इस बात को मानते हैं कि डिजिटल युग है, हाँ, एक जगह बैठे सोशल मीडिया अन्य कई सारे माध्यम से डिजिटल एकदम डिजिटल माध्यम से पहुंचा ही नहीं जा सकता। आपको कैसे पता होगा कौन से कॉलेज में कहाँ क्या है? और डिजिटल माध्यम तो तब पहुंचा जाएगा जब नाम से रूबरू रहे, एक परिचय रहे, तब ना जुड़ेगा। डिजिटल माध्यम से कैसे जुड़ेगा? जब तक फिजिकली परिचय नहीं होगा। डिजिटल माध्यम से बहुत लिमिटेड लोगों से जुड़ा जा सकता है, इन 52 कॉलेजेस के लोगों से नहीं जुड़ा जा सकता। आप ये मानिए प्रैक्टिकल नहीं है। सेम डूटा का भी तो चुनाव होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का। टीचर्स एसोसिएशन में 3 महीने से प्रचार चल रहा है, बाकायदा हर कॉलेज के टीचर बुलाए जाते हैं, कैंडिडेट जाते हैं, भाषण देते हैं। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए क्यों नहीं है ना? क्या ये तो आपका कहना है कि प्रचार के लिए समय मिलना चाहिए? प्रचार के लिए समय मिलना चाहिए, प्रचार के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रचार के लिए बाकायदा एक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए कि किस तरीके से एक गरीब घर का भी बालक अगर यहाँ चुनाव लड़ना चाहे, जिसके पास पैसे ना हो, मेहनती हो, है ना, तो लोग इकट्ठा हो, यूनिवर्सिटी कोई ऐसा तरीका अपनाए कि वो भी जाके अपनी बात कह पाए, अपने मुद्दे रख पाए। आप बोल रहे हैं किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? मुद्दों पे नहीं, पोस्टर्स पे चुनाव हो रहा है ना, पोस्टर्स पे चुनाव हो रहा है। NSUI हमेशा आती है, अंतिम 15 दिनों में आती है, बहुत सारे पैसे लेके आती है और पूरा कैंपस रंग देती है। मजबूरी में और संगठनों को भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना। उनके कैंडिडेट आपको 3 महीने पहले आप आ जाइए, NSUI का एक कैंडिडेट नहीं आएगा। NSUI तब निकल कर आती है यहाँ कैंपस में जब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ हो। राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट करेगी। राहुल गांधी की सिक्योरिटी जाएगी, यूनिवर्सिटी में NSUI प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर कभी नहीं आती। दूसरी तरफ आइसा और लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़लस्तीन पे हमला होगा तब ये प्रोटेस्ट करेंगे, सीरिया में कुछ होगा तब ये प्रोटेस्ट करेंगे, अमेरिका में कुछ होगा तब ये प्रोटेस्ट करेंगे, फ्रांस कोई कानून लाएगा मुस्लिमों के खिलाफ तब ये प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। तो छात्रों के मुद्दों की बात करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन पोस्टर तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे भी लगा। हाँ, मैं बोला ना भैया, NSUI 15 दिन में आएगी। चुनाव का कोई वैकल्पिक साधन, पहुंच का कोई वैकल्पिक साधन नहीं है। पूरे सड़कें पोस्टर से पड़ जाएंगी तो मजबूरी में लगाना होता है, लगाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि एटलीस्ट आप लोग भी, मीडिया भी या दुनिया के लोग भी यही तो देखेंगे कि जीत के कौन आया। DU के कुछ छात्र जो हम उनसे बात कर रहे थे डूसू चुनाव के ऊपर, किस मुद्दे पे ये लोग वोट करेंगे। आनंद कुमार, दिल्ली तक।